आपके घर की झाड़ू बना सकती है आपको मालामाल बना रहता है माँ लक्ष्मी का वास। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसमें सुख समृद्धि आने के साथ धन की वर्षा भी होती है। घर में रखी कई चीजों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं में से एक है झाड़ू। झाड़ू का इस्तेमाल हर घर में होता है। मान्यता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति झाड़ू का अपमान करता है तो घर में दरिद्रता आती है। घर में झाड़ू को रखने का स्थान, पुरानी झाड़ू को सही जगह पर रखना और झाड़ू लगाने का सही समय जैसी कई बातें हैं जो ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यक्ति झाड़ू का इस्तेमाल करता है तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। झाड़ू के कई नियम और टोटके हैं। कहा जाता है कि जहां पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है वहां लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू के कुछ ऐसे टोटके और उपाय हैं जिनसे आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आइए जानते हैं झाड़ू को लेकर बताए गए इन टोटकों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक, किसी के घर से बाहर निकलते ही झाड़ू न लगाएं। अगर आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तो कभी भी जब कोई घर से बाहर निकले तब उसके बाहर जाते ही झाड़ू न लगाएं। ऐसा माना जाता है कि घर से बाहर निकलते ही घर में झाड़ू लगाने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है। खास तौर पर जब भी घर का मुखिया बाहर निकले तब ऐसा न करें। 2, भूलकर भी न फेंके पुरानी झाड़ू। ऐसा माना है कि पुरानी और टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हमेशा आपको पुराना झाड़ू शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन के दिन ही बाहर निकालना चाहिए। यदि आप पुरानी झाड़ू को कभी भी किसी और दिन घर से बाहर निकालते हैं तो ये आपके घर में दरिद्रता को न्योता देता है। झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। 3, पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रखें। वैसे तो घर में कभी भी झाड़ू को सबके सामने निकालकर नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि झाड़ू पुराना हो जाए तो उसे घर में किसी स्थान पर छिपाकर रख दें और उचित दिन को ही सबसे छिपाकर इसे घर से बाहर निकालें। ये उपाय आपके घर में लक्ष्मी का आगमन करने में मदद करेगा। 4, कृष्ण पक्ष में खरीदे झाड़ू। जब भी आप नया झाड़ू खरीदे तो आपको ध्यान देना होगा कि झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में और शुक्रवार के दिन ही खरीदे। नए झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा आपको शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। यदि आप इस दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू करती हैं तो इस उपाय से आपके घर में धन की वर्षा आने लगती है। 5, टूटी हुई झाड़ू को कभी भी इस्तेमाल न करें। मान्यता है कि घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग झाड़ू को पुराना होने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी आप टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल न करें। टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल घर की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। 6, झाड़ू को कभी भी पैर न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू देवी लक्ष्मी की प्रिय चीजों में एक मानी जाती हैं क्योंकि झाड़ू की मदद से घर की गंदगी साफ होती है और मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है।
ऐसे में जब भी भूलवश झाड़ू के ऊपर पैर लग जाए तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए और न ही उसे कभी लांघना चाहिए। साथ ही आपको झाड़ू को कभी भी नाली के पास नहीं रखना चाहिए। अमूमन घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली के पास रख दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, इससे धन की हानि हो सकती है। 7. हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे देव आगमन में बाधाएं आ जाती हैं। साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। 8. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें। झाड़ू दान करने में इन बातों का ध्यान रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान की महत्ता बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी यह काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। 9. झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है, ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां से लक्ष्मी माता रूठ कर चली जाती हैं। 10. अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार रह रहा है तो आप झाड़ू के टोटके आजमा सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन बीमार व्यक्ति को झाड़ू लगाकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति कर लें। इस उपाय को करने से रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। हालांकि एक चीज का ध्यान रखें कि बीमार व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित न रहें। 11. घर में कब लगाएं झाड़ू? हर काम करने का एक सही समय होता है। घर की साफ सफाई भी आपको वास्तु के हिसाब से सही समय पर ही करनी चाहिए। ज्योतिषी बताते हैं अमूमन घरों में हर रोज सुबह के समय ही झाड़ू लगाई जाती है। वास्तु के हिसाब से सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए एकदम सही होता है, मगर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। अगर आप अंधेरे में झाड़ू लगाती हैं तो रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं वह घर की सफाई करने के बाद भी बाहर नहीं निकलती हैं। इसलिए जब सूर्योदय होने लगे तब ही आपको घर में झाड़ू लगानी चाहिए। ज्योतिषी सूर्यास्त होने के बाद घर में झाड़ू न लगाने की सलाह भी देते हैं। वह कहते हैं शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाने से देवी लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपको आर्थिक संकटों को सामना करना पड़ता है। 12. सोने की झाड़ू का टोटका। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू की मदद से धनवान बनने के लिए कई बेहतरीन टोटके बताए गए हैं। सोने की झाड़ू का टोटका भी उन्हीं में से एक है। जो लोग सोने की छोटी झाड़ू बनाकर तिजोरी में या आभूषण वाली जगह पर रख देते हैं उनके घर में धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखें कि इस झाड़ू की सर्वप्रथम माता लक्ष्मी के समीप रखकर इसकी पूजा करनी अनिवार्य है, तत्पश्चात आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं। 13. पंचक में न खरीदे झाड़ू। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब पंचक चल रहा हो तो झाड़ू का खरीदना वर्जित माना गया है। ज्योतिषी के अनुसार पंचक का समय अशुभ माना गया है, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। झाड़ू घरों की दरिद्रता को दूर करती है,
जिसके बाद धन की देवी मां लक्ष्मी का घरों में वास होता है। 14 वहीं अगर आप पर शनि की 7.5 धैया या महादशा चल रही है तो शनिवार के दिन झाड़ू भूलकर भी खरीदे। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे में आप रविवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं और शनिवार के दिन घर में पहली बार इसे इस्तेमाल कर लें। 15 मालामाल बनने के लिए करें झाड़ू का ये उपाय। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि झाड़ू का वो कौन सा उपाय है जो आपको मालामाल कर सकता है। आप शुक्रवार के दिन घर में एक नई झाड़ू खरीद कर ले आए। इस झाड़ू को लक्ष्मी जी के सामने रखें। अब पहले लक्ष्मी जी को घी के 2 दीपक लगाएं। पहले दीपक से लक्ष्मी मां की आरती करें। आरती समाप्त होने पर पहली आरती लक्ष्मी जी को दे और फिर दूसरी झाड़ू को दे और अंत में सारे घर में ये आरती घुमा दे। अब दूसरे दीपक को झाड़ू के नजदीक रखें। इसके बाद झाड़ू की कुमकुम, चावल, अबीर इत्यादि से पूजा करें। इसके बाद इस नई झाड़ू से सबसे पहले उस कमरे की सफाई करें जहां आप अपनी तिजोरी या पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके उस कमरे में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी मां को उस कमरे में आने के लिए आकर्षित करेगी। और आप तो जानते ही हैं कि एक बार जहां लक्ष्मी जी पधार जाती हैं, वहां धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।